नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, यूं कहिए कि कड़ा फैसला किया है, और वो भी कनाडा के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। मोदी सरकार के ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं और कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विसेज जो है सस्पेंड कर दी गई है। यानी कनाडा के नागरिकों की भारत में अब नो एंट्री है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी खबर है, भारत सरकार द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी है। अगली सूचना तक सेवाएं निलंबित की गई है। एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना महामारी के बाद यह पहला मौका है जब भारत ने वीजा सेवाएं सस्पेंड की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था और इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव जो है वो चल रहा था। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकाला है। कनाडा की तरफ से भारत जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद अब भारत ने पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि यह निलंबन अगले आदेश तक लागू रहेगा। वीजा जारी न कर पाने के पीछे क्या बताई गई है वजह, वो भी समझिए। तो कनाडा में भारतीय वीजा सेवाओं के पोर्टल पर एक नोटिस प्रकाशित किया गया है। इसमें भारतीय मिशन को संबोधित करते हुए कहा गया कि परिचालन संबंधित कारणों से भारत का वीजा जारी करने की प्रक्रिया को अगले आदेश तक निलंबित जो है किया जाता है। लोगों को अपडेट्स के लिए वेबसाइट पर नजर रखने के लिए कहा गया है। कनाडा में वीजा एप्लीकेशन सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी BLS इंटरनेशनल ने वीजा एप्लीकेशन निलंबित कर दिया है। हालांकि औपचारिक तौर पर वीजा निलंबन के बारे में अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यह औपचारिक ऐलान जो है अभी तक नहीं किया गया था, लेकिन अब इसे लेकर जो बात है वो सामने आ चुकी है। ऐलान जो है लगातार किए जा रही है और अब जो है एक्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है। BLS इंटरनेशनल ने ये जानकारी देते हुए कहा कि कनाडा में सेंटर से अगले नोटिस तक के लिए वीजा सेवा को निलंबित किया जाता है। BLS इंडिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस में लिखा कि ऑपरेशनल कारणों से 31 सितंबर से भारतीय वीजा सर्विसेज को अगले नोटिस तक निलंबित कर दिया गया। अब तक जिन्होंने वीजा आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट जमा किया है उन्हें उनके डॉक्यूमेंट वापस कर दिए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार हुआ है जब भारत ने कनाडा के लिए वीजा निलंबित कर दिया है। कनाडा में कितने भारतीय हैं वो भी समझिए। एक दिन पहले यानी बुधवार को भारत ने कनाडा में रह रहे नागरिकों को सावधान और सतर्क रहने को कहा था। खास तौर से कनाडा में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को सरकार ने सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी। बताते चले कि कनाडा में भारत से करीब 75 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जो कि वहां की कुल आबादी का करीब 3% है। कनाडा में इमिग्रेशन, रेफ्यूजी और सिटीजनशिप आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में करीब 8 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र रहते हैं, जिनमें से करीब 40% भारतीय छात्र हैं। पूरा मामला क्या है? दरअसल 17 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाते हुए वहां के संसद में कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से है। इसके बाद कनाडा में भारतीय राजनयिक को निकाल दिया गया। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी समर्थक है जिसकी हत्या जून में हुई थी। इस बयान के बाद भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि अप्रेरित मंशा से आरोप लगाया गया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में कनाडा राजनयिक को 5 दिन के अंदर देश छोड़ने को कहा था। अमेरिका ने भी जस्टिन ट्रूडो के बयान को लेकर कहा कि यह दावा बेहद चिंताजनक है। कनाडा के फंड्स का भारतीय कंपनियों में निवेश भी समझ लीजिए आप। दोनों देशों के बीच FTA पर चल रही है बातचीत और फिलहाल विराम लग चुका है और आगे डर है कि कनाडा पेंशन फंड के भारतीय निवेश भी असर दिखने को मिलेगा। कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी CPPIB पिछले कई सालों से भारत में निवेश करता है। यह निवेश देश के कुछ लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी दोनों में है। हाल ही की फाइलिंग के मुताबिक CPPIB का भारत में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश है। CPPIB के बड़े पैमाने पर देश की न्यू इकोनॉमिक जो है कंपनियों के लिए लिस्टिंग के समय विदेश जो है उसमें निवेश किया गया था और अब भी फंड का इन कंपनियों में हिस्सा है। भारत और कनाडा के बीच छिड़े राजनयिक तनाव के बीच भारत सरकार का यह बड़ा फैसला लिया है। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए अब वीजा सेवाएं निलंबित कर दी है। सरकार ने अगली सूचना तक सेवाओं को निलंबित कर रखा है।
भारतीय मिशन ने यह महत्वपूर्ण सूचना देते हुए बताया कि भारत वीजा एप्लीकेशन सेंटर कनाडा का कहना है कि ऑपरेशनल कारणों से 21 सितंबर तक 2023 में भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया। कृपया आगे के अपडेट के लिए जो है BLS वेबसाइट देखते रहे, ऐसा वहां पर लिखा गया है। आपको बता दें कि 3 दिन में ताबड़तोड़ एक्शन जो है भारत की मोदी सरकार द्वारा लिए गए हैं और यह तीसरा बड़ा एक्शन है जो लिया गया है। पिछले 3 दिनों में यह तीसरा बार है जब भारत ने कनाडा पर सख्त एक्शन लिया है। इससे पहले कनाडा के खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित करने का आदेश दिया था, तो भारत ने भी जैसे को तैसे की नीति के तहत कनाडा के एक वरिष्ठ डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर कनाडा वापस जाने का आदेश दिया था। मंगलवार को कनाडा सरकार ने भारत को कनाडाई नागरिकों के लिए अधिसूचना जो है असुरक्षित बताते हुए एक एडवाइजरी जारी की थी और अपने नागरिकों से सावधानी बरतने के लिए कहा था। तो मोदी सरकार ने भी इसके बाद कनाडा में रह या जाने की सोच रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी और एडवाइजरी जारी करके ये कहा था कि यहाँ पर आप सावधान रहे, सुरक्षा को लेकर जो है दिक्कतें हो सकती है। और इसके बाद उन्होंने एक पोर्टल का भी, एक वेबसाइट का भी लिंक डाला था जहां पर उन्होंने कहा कि आप पंजीकरण करा के रखें ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम आप तक पहुंच सके। कनाडा का भारत पर संगीन आरोप है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत की संलिप्तता की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो भारत सरकार और कनाडा के नागरिकों के ऊपर नजरें बनाई हुई है। उनका कहना था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की कड़ी के आरोपों की सक्रियता से जांच कर रही है। कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिकों की हत्या में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है और यह पूरी तरह से अस्वीकार है। इसके बाद कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित करने की घोषणा की। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत के एक प्रमुख राजनयिक को निष्कासित कर रहे हैं, लेकिन हम इस मामले की तह तक जाएंगे। अगर यह सब सच साबित हुआ तो यह हमारी संप्रभुता और एक दूसरे का सम्मान करने के बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। कनाडा में खालिस्तानियों ने अब कैसे पांव पसारे, जरा ये भी समझिए, क्योंकि खालिस्तानियों से जुड़ा यह मामला है जिसे लेकर यह विवाद बढ़ रहा है। तो 70 के दशक के अंत में जगजीत सिंह चौहान पंजाब के चुनाव हारने के बाद ब्रिटेन चला गया। 12 अक्टूबर 1971 को उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इश्तेहार छपवाया जिसमें उसने खुद को तथाकथित खालिस्तान का पहला राष्ट्रपति घोषित किया। बाद में पश्चिमी देशों में भी खालिस्तानी आतंकवाद ने गति पकड़ ली। जगजीत सिंह ने खालिस्तानी आतंक को कई तरीके से बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि उसने खालिस्तानी डॉलर भी छापे। खालिस्तान आंदोलन ने धीरे धीरे इमिग्रेशन स्कैम का रूप ले लिया। पंजाब से बड़ी संख्या में लोगों ने उत्पीड़न के बहाने पश्चिमी देशों में शरण लेना शुरू कर दिया। पंजाब पुलिस के अनुसार 1981 से 1983 के बीच खालिस्तानी आंदोलन के कारण 21,470 लोगों की जान गई। हालांकि खालिस्तान आंदोलन भारत में खत्म हो गया, लेकिन पश्चिमी देशों में यह फलता फूलता रहा क्योंकि वहां की सरकारें अपने हितों को देखते हुए इसे खतरा नहीं मानती थी। कनाडा में आज कुल आबादी का लगभग 2% सिख है। खालिस्तानी आसानी से कनाडा में रैली और परेड करते हैं और ऐसे में जो सरकार है जिसे इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो उल्टा भारत के खिलाफ बयानबाजियां करती है, जिसके बाद भारत भी पीछे रहने वालों में से नहीं है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी जो है करता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने भी जैसे को तैसे वाली नीति अपना रखी है और लगातार जवाबी कार्रवाई जो है कर रही है। और हमने आपको बताया 3 दिन में यह तीसरा बड़ा एक्शन था भारत सरकार के जो है भारत सरकार द्वारा कनाडा के खिलाफ। और वैसे में एक बड़ा अब स्टेप लेते हुए उन्होंने वीजा जो है अब उसे सस्पेंड कर दिया है, जिसके तहत अब किसी भी तरीके से अभी किसी भी कनाडाई नागरिकों की भारत में एंट्री पर अभी बंद लगा हुआ है जब तक ये अगला नोटिस नहीं जारी कर दिया जाता। तब तक के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।